नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उबजायणम, नमो लोहे सवसाणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण कोई काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि भव दुखन के, करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 50 में नीचे पंडित जी टोडरमल जी की बात गुरुदेव श्री जो पढ़ते हैं उसकी, टोडरमल जी की बात जिस पर प्रवचन किया, व्यवहाराभाषी का प्रकरण, मोक्ष चरणानुयोग में कथन पद्धति का प्रकरण चल रहा है। तो चरणानुयोग में कथन पद्धति किस प्रकार की है वो चर्चा चल रही है। उपदेश का प्रकार बताया जा रहा है। कोई उपदेश दे सकता है ऐसा नहीं समझना, कोई समझा सकता है ऐसा नहीं समझना। समझ में समझने से आता है, समझाने से नहीं आता है। ये बात अच्छी तरह से समझना। वस्तु स्वतंत्र है, अपना अपना परिणाम स्वतंत्र है, परंतु कथन तो व्यवहार से, निमित्त नैमित्तिक संबंध से, एक दूसरे के लिए समझने समझाने के लिए भेद करके आदि किए जाते हैं। अब यहाँ पर व्यवहार की बात कर रहे हैं। व्यवहार उपदेश में तो देखो, चरणानुयोग में एक तो व्यवहार होता है, एक निश्चय सहित व्यवहार होता है। दो प्रकार का उपदेश कहा ना। तो व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है, और उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवृत्ता है। देखो क्या कह रहे हैं, व्यवहार में बाह्य क्रिया की प्रधानता से कथन किया कि ये खाना, ये पीना, ऐसे चलना, ऐसे बोलना, ऐसे विवेक रखना, इस प्रकार से नमस्कार करना, इस प्रकार से साष्टांग करना, भगवान के पंचांग साष्टांग नमस्कार, हाथ जोड़ना, ऐसे करना, ये नमोकार मंत्र ऐसे बोलना, ये सब बात उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवृत्ता है। ये बाहर की क्रिया, क्रिया से पुण्य पाप नहीं, ये अच्छी तरह से समझना। पर पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रिया में प्रवृत्ता है, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, भाव वैसे हो जाए, गारंटी नहीं है पर वैसे हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। वहाँ क्रिया के अनुसार परिणाम भी देखो, तीव्र कषाय छोड़कर कुछ मंद कषाई हो जाते हैं। सो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है, तीव्र कष छोड़कर मंद हो जाते हैं, परंतु किसी के न हो तो मत हो। देखो नियम नहीं है, पर किसी के नहीं हो तो नहीं हो, कोई क्या कर सकता है, जो है सो है। पर क्रिया का उपदेश देके, व्यवहार से क्रिया का उपदेश दिया जाता है। तो क्रिया बदलने पर भाव भी उस क्रियामय होते हैं ना, तो उस क्रिया में भाव परिणाम लगने से भाव भी बदलते हैं। श्री गुरु तो परिणाम, देखो अब ये एक बात में, श्री गुरु उपदेश तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। श्री गुरु के तो क्या भाव है
कि जीवों के परिणाम सुधरे, क्योंकि जो कर्म बंधन होता है वो जीव के भाव से होता है, परिणामों से होता है। तो जीव के परिणाम शुभ रूप होंगे तो शुभ बंद होगा, अनुकूल संयोग मिलने के चांस बढ़ेंगे। अशुभ रूप होगा तो अशुभ बंद होगा, और शुद्ध रूप होगा, शुद्धोपयोग रूप होगा तो धर्म होगा। तथा देखो अब दूसरी बात, ये तो व्यवहार की, निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। जब निश्चय सहित व्यवहार की बात करेंगे तो परिणाम की बात करेंगे। उसके उपदेश से तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा, जिनवाणी का अभ्यास करके, तत्व का अभ्यास करके, वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे। देखो ये जो निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देने में परिणाम सुधरने की बात होती है, वहाँ परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। अगर भाव बदलेंगे तो बाहर की क्रिया भी निमित्त नैमित्तिक संबंध न सुधरे, शरीर में स्थिति न हो। जैसे खड़े रहने का उपदेश दिया, अब खड़े रहने के भावों में कहा कि खड़े रहना चाहिए, पर शरीर साथ न दे तो न खड़ा रह सके, ऐसे तो ये, परंतु सामान्य रूप से सुधर जाती है। परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है। ये देखो दो बातें ली है, बाहर की क्रिया हो तो परिणाम सुधरे या न सुधरे, किसी के नहीं भी सुधरे ऐसा कहा ना, सामान्य रूप से सुधरते हैं, ये बात की। पर परिणाम बदलने पर बाहर की क्रिया सुधरती है। इसलिए देखो परिणाम सुधरने पर बाहर की क्रिया सुधरती ही है। अब वो न हो सके वो दूसरी बात, वो तो फिर बाहर के शरीर ही सा, वो तो लोगों को भी समझ में आएगा। इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। अब गुरुदेव श्री इसको खुला कहते हैं, अब व्यवहार के उपदेश में बाह्य क्रिया की प्रधानता है, वहाँ उस क्रिया की प्रधानता से उपदेश है, परंतु उसका यह आशय नहीं है कि आत्मा जड़ की क्रिया कर सकता है। ये देखो गुरुदेव सिंह ने खुलासा किया, क्या कह रहे हैं, बाहर की क्रिया करने का उपदेश है, क्रिया की प्रधानता से उपदेश है, पर उसका ये अर्थ मत लेना कि जीव क्रिया कर सकता है। अरे ये जीव चाहे तो ये शरीर का कैसे नहीं कर सकता, तुम ध्यान नहीं रखते इसलिए शरीर बिगड़ जाता है। अरे ये कर सकता है, ये बात नहीं है। उनका गुरु का ये आशय नहीं है कि आत्मा जड़ की क्रिया कर सकता है। कोई हिंसा, झूठ, चोरी आदि परिणाम करता हो, ये भाव जिसके हो, उससे कहते हैं कि पर की हिंसा छोड़, जीवों को मारना छोड़, शिकार करने जाता, अरे शिकार से तुम्हें बहुत नुकसान होता है, पाप बंद होता है। शिकार से पाप बंद, बाहर शरीर की क्रिया से पाप बंद, एक्चुअल शिकार करने से भाव से बंद है, पर कथन वैसा करते हैं। पैसा छोड़, धन का ममत्व छोड़, धन को क्या करेगा, लेके कहाँ जाएगा, परंतु वहाँ जीव जड़ की क्रिया छोड़ सकता है, यह आशय नहीं है। वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा है। अज्ञानी को अकेला व्यवहार बताते हैं, जो तत्व को नहीं समझता, जीव के परिणामों को नहीं समझता, जीव के भावों की जिसको खबर नहीं है, उसको बाहर की क्रिया का कह के अकेला व्यवहार बताते हैं, अर्थात अकेले व्यवहार का उपदेश देते हैं। और पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रिया करने को कहते हैं। देखो पाप की क्रिया, घर गृहस्थी का पालन, बच्चों का पालन पोषण, उससे जैसे कहते हैं कि जिन मंदिर आदि बनाओ, मकान बनाते हो तो मंदिर भी बनाओ। तुम्हारे परिणाम मकान बनाने के, खुद के रहने के, तो भगवान का मंदिर बनाने के भाव भी होने चाहिए। ये ऐसा कहेंगे, मंदिर बनाना चाहिए। घर बनाते हो तो मंदिर बनाना चाहिए, ये बाहर की क्रिया का उपदेश ऐसे देते हैं। परंतु इससे कहीं शुभ राग से धर्म नहीं हो जाता, ये शुभ भाव से धर्म नहीं हो जाता। धर्म तो आत्मा की पहचान करने पर ही होता है। मौन रहो ऐसा कहा, मौन रहो, मौन रखने से ला, परंतु मौन से कसाय की मंदता नहीं होती, परंतु जीव कसाय की मंदता करे तो मौन को निमित्त कहा जाता है। बाह्य क्रिया से परिणाम सुधरते हैं, ये नियम नहीं है। देखो बाहर क्रिया से परिणाम सुधरते, ये नियम नहीं है, परंतु उपदेश की ऐसी पद्धति है। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के लिए बाह्य क्रिया का उपदेश करते हैं, वहाँ आत्मा जड़ की क्रिया नहीं करता ऐसा उपदेश आ जाता है। आहा।
साथ में कहते हैं ये जड़ की क्रिया आत्मा नहीं करता, ये गुरुदेव श्री कह रहे हैं ना। अब ज्ञानी को उपदेश देते हैं, ज्ञानी को उपदेश देते हैं, अथवा ज्ञान प्राप्ति की योग्यता वाले जीवों को उपदेश देते हैं। दो ज्ञानी उपदेश दे रहे हैं, जैसे गुरुदेव श्री उपदेश दे रहे हैं, एक ज्ञानी है सामने, आत्मानुभवी है, उसको सुना रहे हैं, एक जिसमें आत्मा अनुभव करने की योग्यता हो उसको सुना रहे हैं। ऐसे जीव वहां कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा को समझो। आत्मा समझने से कल्याण है, आत्मा के बारे में समझदारी करो। कर्म अजीब है, कर्म तो अजीब है, कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। क्या कह रहे, कर्म कुछ नहीं करते हैं, कर्म कुछ कर सकते ही नहीं, वो तो जड़ है, ज्ञान ही नहीं है उनको। तो कर्म के कारण आत्मा को नुकसान नहीं होता। रागादि निश्चय से तेरे परिणाम है, आत्मा में राग भाव की उत्पत्ति, ये आत्मा के भाव है। ये आत्मा करता है नहीं करता है कि कौन कैसा होता है, ये बात जुदी। पहली बात तो ये कि आत्मा के परिणाम है, उदयिक भाव है, आत्मा में होते हैं। तो कर्म तो निमित्त कहते हैं, जब आत्मा में राग हुआ तो ये ऐसा कर्म का उदय निमित्त हुआ। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का उपदेश देते हैं। आत्मा स्वयं अपने परिणाम का करता है। क्या कहें, अपनी खुद की भूल से संसार में भटक रहा है। मैं दुखी हूं तो मेरी भूल से हूं। विकारी परिणाम का कर्ता भी आत्मा है, कर्म आत्मा है, आत्मा के साधन से विकार होता है। आत्मा के साधन से विकार होता है, विकार अपनी पर्याय को देता है। इस प्रकार संप्रदान आदि 6 कारक आत्मा के हैं। आत्माई कर्ता, आत्माई कर्म, आत्माई करण, आत्माई संप्रदान, आत्माई उपादान, आत्माई अधिकरण। इसी तरह निमित्त में भी 6 कारक घटित करना चाहिए। निमित्त कर्ता, निमित्त कर्म, निमित्त साधन, कारण, निमित्त संप्रदान आदि 6 कारकों का उपचार कर्म में आता है। परंतु कर्म करण साधन है इसलिए विकार होता है, यह बात है ही नहीं। समझे उसको समझावे, नहीं समझे उसको क्या समझावे। अरे जगत में कोई हमारा भला बुरा करने वाला नहीं है, ये समझ। कर्म भी हमारा भला बुरा नहीं करते हैं, कर्म संयोग मिलते हैं, कर्मों से विकारी भाव होते हैं और उनसे एकत्व हम करते हैं, ये हमारी भूल है। उन भाव से अपनी पर्याय में निश्चय 6 कारक है, तो कर्म में व्यवहार 6 कारक लगाना। कर्म विकार का कारण व्यवहार से है, विकार का कर्ता कर्म आधार कर्म व्यवहार से है। जैसे कि लकड़ी स्वयं के कारण से ऊंची होती है। गुरुदेव श्री के हाथ में लकड़ी होगी, लकड़ी लेके बताया कि लकड़ी स्वयं के कारण ऊंची होती है। अंगुली रूप करण निमित्त कहलाता है, ये अंगुली में पकड़े निमित्त है। इसी तरह जीव और कर्म में समझना चाहिए। लकड़ी में योग्यता नहीं हो तो कैसे करेंगे, ये विचार करना ही है। 6 सामान्य गुण, 4 अभाव, अत्यंत अभाव, अन्योन्य अभाव, प्राग भाव और प्रत्यक्ष अभाव, पर प्रध्वंस अभाव, प्रत्यक्ष नहीं प्रध्वंस अभाव। 4 प्रकार के अभाव कहे। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, अत्यंत अभाव है। पुद्गल द्रव्य की एक स्थूल पर्याय में, एक पर्याय में पुद्गल परमाणुओं की एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव अन्योन्य भाव है। वर्तमान पर्याय में भूत पर्याय का अभाव प्राग भाव है, वर्तमान पर्याय में भविष्य की पर्याय का अभाव प्रध्यंश भाव है। ये 4 अभाव है। मतलब वर्तमान में जो पर्याय हो रही है वो पिछले किसी कारण से हो रही है, उसका अभाव है, तो वो कैसे होगी उसके कारण से। और वो किसी और का कारण बनेगी ऐसा भी नहीं, अभाव है। हर पर्याय स्वतंत्र है, ऐसा ये अभाव से। हर द्रव्य स्वतंत्र है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध से संसार में बात की जाती है। 6 कारकों का रहस्य समझने में बहुत रहस्य आ जाता है।
जैसे स्फटिक के पीछे पीला पेपर लगा हो तो पीली जाई दिखाई देती है। स्फटिक निर्मल, पीले कागज पर रख दी तो पीली दिखाई दी। वहां स्फटिक की पीली जाई अपनी योग्यता से हुई है। स्फटिक में पीलापन कहां से आया? वो पेपर का है, अपने साधन से पीली हुई है, तो पीले पेपर को निमित्त कहा जाता है। स्फटिक में ऐसी योग्यता है, जिसमें नहीं हो उसमें नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा स्वयं अपने गुण, अवगुण, विकारी, अविकारी दशा का आधार है, तो निमित्त को आधार कहा जाता है। वस्तुतः निमित्त और उपादान दोनों के छह कारक स्वतंत्र है, ऐसा समझना चाहिए। यह निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश की बात चलती है। इसे सुनकर श्रोताजन स्वयं तत्व ज्ञान का अभ्यास करके, राग घटाने का अभ्यास करके अपने परिणाम सुधारते हैं। देखो, जो सुनने वाले हैं भगवान की बात सुने, गुरु की बात सुने, तो अपने तत्व ज्ञान का अभ्यास करें और राग मिटे ऐसा उपाय करें, अपने परिणाम सुधारते हैं। ओ क्या मैं अकेला चिदानंद आत्मा हूं। क्या कहना चाह रहे? मैं अकेला चैतन्य आनंद का पिंड भगवान आत्मा हूं। मेरी प्रशंसा अथवा निंदा करने वाले मेरे साथ आने वाले नहीं है। कोई प्रशंसा करेगा तो मुझे कुछ लाभ हो जाएगा, कोई निंदा करेगा तो मुझे कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तब मैं किससे राग अथवा द्वेष करूं? सामान्य रूप से दुनिया में प्रशंसा करने वाले के प्रति राग और निंदा करने वाले के प्रति द्वेष होता है। जब वो मेरे है ही नहीं, मुझ में मिलते ही नहीं, न प्रशंसा मुझ में घुसती है, न निंदा मुझ में घुसती है, तो राग द्वेष किससे करूं? और अगले के शब्द अगले के पास रहे, उसके परिणाम उसके पास रहे। इस प्रकार वैराग्य भावना करने से परिणाम सुधर जाते हैं। ऐसे वैराग्य करने, अज्ञानी को लगता है कि ऐसी सत्य बात सुनने से तो व्यवहार में कठिनाई होगी। अज्ञानी को ये लगता है ये सत्य बात सुन लेंगे कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, तो फिर हम व्यवहार कैसे निभेगा हमारा? परंतु भाई, सत्य बात सुनने से तो परिणाम सुधरते हैं। सत्य सुनने से तो भाव ठीक होंगे, क्रिया तो जैसी है वैसी होगी। तत्व ज्ञान पूर्वक वैराग्य करे तो परिणाम सुधरते हैं, और वहां परिणामों के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। जब कर्ता मानेंगे ही नहीं तो किसी पर क्रोध नहीं आएगा, तो ये अच्छी बात है ना। और हमारे निमित्त से किसी का कुछ अनुकूल संयोग किसी को मिल गया तो उसका हमको अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि हमने कर किया ही नहीं है। वाणी, हमारी वाणी सुन के कोई तत्व समझ ले तो हमको लगता ही नहीं कि हमने कुछ समझाया है, क्योंकि हमारे समझाने से कोई समझता ही नहीं है, अपनी योग्यता से समझता है। तो वो अपनी योग्यता से समझा तो मुझे मेरा उसका अहंकार नहीं आएगा। और जब बाहर के पदार्थों से लाभ नुकसान नहीं लगेगा तो कपट से कार्य सिद्धि का भाव नहीं रहेगा, और पदार्थों के संग्रह का भाव भी मिटेगा। ये क्रोध मान माया लोभ खत्म होगा। जब तत्व ज्ञान पूर्वक मुनि दशा होती है तब शरीर की दशा नग्न हो जाती है, परंतु वस्त्र सहित दशा रहे ऐसा नहीं होता। मुनि दशा में वस्त्र नहीं होते, नग्न दशा होती है। जब तक वस्त्र है, नग्न दशा नहीं है, तब तक मुनिपना नहीं है। ये बात समझने की है। जिसको समझ में आवे वो अपना कल्याण करे, नहीं समझ में आवे तो सबकी मान्यता अपने पास। कोई अपने आप को भगवान मनावे तो मनावे, उसकी मर्जी है, उससे वो भगवान नहीं बन जाता। कोई अपने आप को मुनि बनावे, वस्त्र सहित मनावे, और लोग मानने वाले माने, उससे कोई वो मुनि नहीं बन जाएंगे, क्योंकि कल्याण तो सच्चे मुनि पड़े से होगा ना। आत्मा में ब्रह्मचर्य पालन का भाव हो और देह से अब्रह्मचर्य का सेवन करे, ऐसा नहीं हो सकता। अंदर में ब्रह्मचर्य का भाव हो, स्त्री का त्याग का भाव हो, और बाहर में स्त्री का सेवन हो जाए, ऐसा हो सकता है? कोई स्त्री आगे लटूम जाए वो अलग, उससे कोई मतलब नहीं है, पर विचार करें। अहिंसा पालन का भाव हो तब किसी को मारने के लिए हाथ में छुरी ले, ऐसा नहीं है होता।
अहिंसा का भाव हो तो हाथ में छुरी लेके रखे क्या? हथियार किस लिए चाहिए? जैनियों को हथियार चाहिए क्यों? जैन किसी को मारते ही नहीं है। ये तो छुरी ले ऐसा नहीं होता। तात्पर्य श्री गुरु मुख्य तो परिणाम सुधारने का उपदेश देते हैं। अब और पंडित जी कह रहे हैं इस प्रकार दो प्रकार के उपदेश में जहाँ व्यवहार का ही उपदेश हो वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ देखो, जहाँ व्यवहार का उपदेश हो वहाँ सम्यक दर्शन के लिए अनंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, दया, धर्म को ही मानना, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। सच्चे देव, गुरु और धर्म उसको स्वीकार करना, और को नहीं मानना, तथा जीवादि तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, इन तत्वों का जो स्वरूप कहा कि जीव ज्ञानमय, अजीव अज्ञानमय, आश्रव राग भाव दुखदायक, बंध उस राग में अटकना, बंधन ये दुखदायक, अपने स्वरूप का अनुभव ये सुखदायक, स्वरूप में आंशिक एकाग्रता ये निर्जरा, स्वरूप का अनुभव ये संवर, स्वरूप में आंशिक स्थिरता ये निर्जरा, और पूर्ण स्थिरता ये मोक्ष। ऐसा ये 7 तत्व कहा। अब व्यवहार स्वरूप कहा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानना, तो क्या कह रहे हैं? उसका श्रद्धान करना, शंकादि 25 दोष न लगाना, निशंकित, निकांक्षी, निर्विचिकित्स, ये 8 गुण अवगुण नहीं करना, 8 प्रकार का मद नहीं करना, 3 प्रकार की मूढ़ता नहीं करना, 6 अनायतन का त्याग करना, ऐसा ये निशंकित आदि अंग और संवेग आदि गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। ये व्यवहार सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ जिनमित के मद के शास्त्रों का अभ्यास करना, अर्थ व्यंजनादि अंगों का साधन करना इत्यादि उपदेश देते हैं, तथा सम्यक चारित्र के अर्थ एक देश व सर्वदेश हिंसादि पापों का त्याग करना, व्रतादि अंगों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। ये व्यवहार का उपदेश ऐसा देते हैं। तो किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर एक आखड़ी आदि का भी उपदेश देते हैं। देखो, धर्म का विशेष साधन न हो तो तू एक त्याग कर ले, एक प्रतिज्ञा ले ले, नियम से पालन करना। उसको वो उदाहरण भी देते हैं कि भाई एक पड़ोस में कुमार था, उसकी टाट देख के ही मैं खाना खाऊंगा, तो वो एक प्रतिज्ञा ली और उस प्रतिज्ञा पालन से उसको बहुत लाभ मिला, ऐसी कहानी बना देते हैं। क्योंकि एक आखड़ी भी पालन करना, उतना भी अंदर में कषाय मंद होगी ना, उसको पालन करने में अंदर में जोर लगेगा। जैसे भील को कौवे का मांस छुड़वाया, ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया, और ग्रस्त को चैत्यालय, पूजा, प्रभावनादि कार्य का उपदेश देते हैं इत्यादि। जैसे जीव हो वैसा उपदेश देते हैं। इस प्रकार चरणान योग में 2 प्रकार के उपदेश में जहाँ व्यवहार नए का ही उपदेश हो वहाँ सम्यक दर्शन के लिए कहा जाता है। देखो, व्यवहार का उपदेश हो तो क्या कहता है? अनंत देव, निर्ग्रंथ गुरु आदि को मानो, तो वास्तव में उनको मानना पुण्य है। देखो क्या कहते हैं सम्यक दर्शन के लिए कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानना, सच्चे देव गुरु धर्म को मानना, स्वीकार करना, ये सम्यक दर्शन है। उसके बदले कोई उसे धर्म मान ले तो वह मूढ़ है। इनको मानने का कहा, उनको देव गुरु और धर्म को मानना, उनको मानने को कहा तो वो उससे धर्म हो जाएगा, ऐसा सम्यक दर्शन हो जाएगा वास्तविक। अरे वो व्यवहार कहा है। तथा जीव अजीव का भेद सहित श्रद्धान करने को कहते हैं। 9 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा पुण्य का कारण है। 9 तत्वों की श्रद्धा करना, विकल्प करना, ये तो पुण्य बंध का कारण है। दया, दानादि पुण्य आश्रव है इत्यादि प्रकार से व्यवहार श्रद्धा कराते हैं। उससे व्यवहार धर्म अर्थात पुण्य होता है। ज्ञानानंद स्वरूप आत्म वस्तु का साधन करने पर 9 तत्वों की राग सहित श्रद्धा को साधन कहा जाता है। साधन कब कहा जाएगा? जब अपने भगवान को देखेगा। अरे अपने भगवान को देखा नहीं निज आत्मा। अरे मैं ज्ञानानंद का पुतला चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा अपने भगवान को देखे तो इसको साधन कहते हैं। दया, दान, व्रत, तप आदि में कषाय की मंदता करने से पुण्य बंध होता है। दया करने से, जीवों की दान देने से, व्रत करने से, तप करने से ये कषाय मंद है तो पुण्य बंध होता है।
चरणानी योग में ऐसी पद्धति है, ये बात कही जाती है। तो इससे ये नहीं समझना ये सब धर्म हो जाता है, बहुत दान देने से बहुत धर्म होता है, ऐसा नहीं है। परंतु 9 तत्व की भेद सहित राग सहित श्रद्धा से अथवा व्यवहार करते करते धर्म होगा, कोई ऐसा माने, ऐसा मानने वाला को चरणानी योग को नहीं समझा है। चरणानी योग में इस प्रकार का उपदेश की परंपरा है, जो ऐसा माने कि ये करने से धर्म होगा, हम बहुत पूजा करते हैं तो हमको बहुत धर्म हो जाएगा, ऐसा माने, हम इतना दान देते हैं, रोज इतना दान निकालते हैं तो दान निकालने से बहुत धर्म होगा, ऐसा माने, तो ये चरणानी योग का विधान नहीं समझा। तथा शंकादि 25 दोष नहीं लगाना, ऐसा कहते हैं। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को नहीं मानना, निशंकित आदि 8 गुण, उन गुण से विपरीत दोष, मानादि कषाय, मान 8 प्रकार का मान, कुल का, जाति का, ये शरीर रूप का, ऐसे सब 8 प्रकार का मान, ये 16, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और उनके सेवक, एक कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को मानना, और कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र के भक्त, और 3 मूर्ता, देव, गुरु, शास्त्र, मूर्ता, ये 6 अनायतन, क्या कह रहे हैं, उनको मानने वालों को भी नहीं मानना, ये 6 अनायतन, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को मानने वालों को भी नहीं मानना, वे अनायतन है। कुदेवादि को नहीं मानने से शुभ भाव होता है। देखो क्या कह रहे हैं, कुदेव को नहीं मानने से शुभ भाव है, धर्म नहीं। भगवान के मार्ग में शंका नहीं करना, जाति आदि का मद नहीं करना, कांक्षा नहीं करना इत्यादि श्रद्धा से शुभ भाव होता है, परंतु परमार्थ धर्म नहीं होता। क्या कह रहे हैं, चरणानी योग में अशुभ छुड़ाने और शुभ में लाने के लिए ऐसे कथन होते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले को विशेष प्रकार का पुण्य होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले को ऐसा पुण्य बंद होता है कि आगे भी वो मिले और धर्म मिलने के चांस बने रहे, तो भी वह धर्म नहीं है। भगवान चैतन्य स्वभावी सूर्य को पकड़ने से, अरे मैं भगवान, मैं चैतन्य स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, इसको पकड़ने से, इसमें अपनापन करने से, श्रद्धा करने से धर्म होता है। व्यवहार से स्वभाव सन्मुख दशा नहीं होती। सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने से श्रद्धा नहीं हो जाएगी, खुद बदलेगा अंदर आत्मा। जीव ने अनंत बार 28 मूल गुणों का पालन किया, परंतु स्वयं स्वभाव सन्मुख नहीं हुआ, इस कारण धर्म नहीं हुआ। इसलिए शुभ राग साधन नहीं है, शुभ राग बंध का कारण है, धर्म का कारण नहीं है। अब लो देखो, ये शुभ भाव इसमें लगे रहे तो जीव मर पच के कर्जा लेके दान देता है और कमाने के लिए पाप करता है, फिर उसको खर्च करता है धर्म में। अरे पाप से कमा कर धर्म में खर्च करने में कौन सा पुण्य होता है, वो तो कीचड़ डाल के साफ करना हुआ। ये तो भाग्य से लक्ष्मी प्राप्त हो जाए और उसको धर्म में खर्च करे, वो धर्म का कारण नहीं है, ये समझना। दान देने में धर्म, वो तो कषाय मंद हुई तो धन था, वो खर्च करने का भाव आया। अरहंत देव शुभ राग बंद का कारण, इसलिए शुभ राग साधन नहीं है, शुभ राग बंद का कारण है, धर्म का कारण नहीं है। अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु को मानना वो व्यवहार संकित है। जिसको आत्मा का अनुभव होता है वो अनंत देव को ही देव मानता है। अकर्ता स्वभाव समझ में आए तो संपूर्ण अकर्ता कौन बना है, वो आदर्श हो जाता है, आइडियल्स हो जाते हैं। तो आइडियल्स की श्रद्धा है, मैं अकर्ता स्वभाव को जानूं, मुझे अकर्ता बनना है, तो संपूर्ण अकर्ता बना जो मेरा आइडियल है। जैसे जिसको धन कमाने का भाव हो तो धनवान उसका आदर्श होता है, धन कैसे कमाया उसने। दुनिया में ऐसा ही करते हैं ना, डांस सीखता है तो डांस सीखना है तो डांसर जो है डांस में उत्कृष्ट है, उस सिखाने वाला उससे पकड़ेंगे ना। वैसे ही अकर्ता बनना है, भगवान बनना है, ज्ञाता बनना है, तो संपूर्ण ज्ञाता अनंत देव है और उनके मार्ग में चलने वाले निर्ग्रंथ गुरु है। इसलिए उनको मानना व्यवहार संकित कहा।
वास्तविकता में तो खुद अपने स्वरूप को, अकर्ता स्वभाव को जाने तो वो आदर्श बने। निश्चय के भान बिना जब तक अपने स्वरूप को, अपने भगवान को नहीं देखा, चैतन्य स्वरूप को नहीं देखा, जब तक अपना चैतन्य स्वरूप नहीं देखा, अपना भगवान नहीं देखा, अरे देखना, एक बार प्रयत्न तो करो, निर्णय तो करो। देखना क्या, आंख से नहीं देखना है। देखना मीन्स ज्ञान में निर्णय करना कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं जानने का चेतन का भगवान हूँ कि नहीं, जानने की शक्ति का धारी हूँ कि नहीं। ये ज्ञान कहाँ हो रहा है, ये ज्ञान जहाँ हो रहा है, ऐसा ज्ञान जानने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये ज्ञान का काम जिस भूमिका में हो रहा है वो मैं हूँ भगवान, करने वाला मैं नहीं हूँ, ऐसा निश्चय करे तो ये व्यवहार से अनंत देव और गुरु को मानना कहा जाता है। जब तक ऐसा नहीं हो, जब तक अपने भगवान को नहीं देखे, तब तक व्यवहार व्यवहाराभास है। ऐसा व्यवहाराभास छूटकर हमको सम्यक स्वयं को चैतन्य भगवान अनुभव में आवे, उसमें एकाग्रता हो और हम वीतराग बन के सर्वज्ञानी परमात्मा के मार्ग में चलकर उनके समान बने। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करता हूँ। जिनवाणी स्थिति है जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।